Assalamualaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन इक्री। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, पोस्टल कार्ड, ईमेल और लेटर। ठीक है, इसमें हम कहते हैं लाका, पोस्टल, ईमेल और लेटर। ठीक है, अच्छा, इसमें इन तीनों में हम देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे, उसके बाद हमने जब स्टार्ट करना है, हेलो से जब हमें स्टार्ट करना है तो उसका क्या मेथड है। ठीक है, फ्रेंडली है, फॉर्मल है, तो हमने इसको कौन से वर्ड्स को फॉलो करना है। उसके बाद आता है आपने स्टार्ट कैसे कर लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद आप जो आपका मेन पॉइंट होगा उस पर किस तरह आना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको एंड कैसे करना है, पोस्ट कार्ड में भी देखेंगे, लेटर में भी देखेंगे और ईमेल में भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इनके देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर आप देखें, सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टल कार्ड को। ठीक है, ये अक्सर आता है A1 में, A2 में, इस तरह से प्रोडक्शन इक्री में आता है पोस्ट कार्ड। आप या तो इनविटेशन अपने फ्रेंड को दे रहे होते हैं या किसी जगह पे गए हैं, आप उस जगह के बारे में बता रहे होते हैं, इस तरह से आता है। अच्छा, इसको पहले राइट मोस्ट पे आपका स्टैम्प आ जाएगा, फिर जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। सबसे ऊपर पहले नाम आएगा, फिर उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जहां से बैठ के आप लिख रहे हैं ये पोस्ट कार्ड, उस सिटी का नाम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लो और फिर आगे डेट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाए, लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करनी है ग्रीटिंग। ठीक है, बोनजोर, कुकू, सैल्यूट, ठीक है, जो भी है। उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने स्टार्ट करना है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा एंड सेंटेंस अगली लाइन में। उसके बाद आपने अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड पे है। अब हम आगे देखते हैं ईमेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, देखिए, ईमेल में आपके पास अगर स्ट्रक्चर को समझें, द, आ, ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास कंप्लीट ईमेल आ गई यहाँ पर। फ्रॉम, ठीक है, द यानी कि कौन कर रहा है, आप लिख रहे हैं, आपने यहाँ पर अपनी ईमेल मेंशन करनी है। ठीक है, द के सामने आपने अपनी ईमेल लिखनी है और जिसको लिख रहे हैं उसकी ईमेल यहाँ पर आपने लिखनी है। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, जो भी आपने, आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या किस चीज के बारे में ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो क्वेश्चन में से ले लेंगे। और यहाँ पर आपने उसी तरह, अब ग्रीटिंग में भी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है किस तरह से आपने ग्रीटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद वही स्टार्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दरमियान में आपने अपना मोटिव लिखना है, आप जो भी आपका मोटिव है ईमेल लिखने का वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मली भी आप अच्छे तरीके से इसको क्लोज करेंगे। एंड लाइंस होंगी, वो भी आगे हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या लाइंस हो सकती हैं। उसके बाद आपने ये, आपका इंग्लिश होता है ना, यू सिंसियरली को, और उसके बाद अपना नाम, नो, और फिर अपना फर्स्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम ये, और ये फर्स्ट नेम अपना लिख देंगे, प्रेनोम। ठीक है, और एड्रेस मेंशन करना चाहिए, एड्रेस मेंशन कर दे, फोन मेंशन करना चाहिए, फोन नंबर मेंशन कर दे। ठीक है, तो बेटर ये है कि नॉम और प्रेनोम तक आप नहीं। ठीक है, ये तो थी ईमेल का स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं लेटर। लेटर में देखें तो आपके पास लेटर के जो स्ट्रक्चर है वो राइट और लेफ्ट में दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जो राइट है, सेंडर जो लिख रहा है, यानी कि आप लिख रहे हैं जो लेटर। ठीक है, आपने अपना लास्ट नेम, नो, और फिर फर्स्ट नेम, प्रीनोम लिखना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पर, और अपना एड्रेस मेंशन करना है और फिर फोन नंबर। ठीक है, ये आपने अपने लेफ्ट साइड पे करना है। अब राइट मोस्ट की तरफ देखें
तो जिसको लिख रहे हैं उसका नाम और उसका यानी कि लास्ट नेम और उसका फर्स्ट नेम आपने मेंशन करना है और उसका एड्रेस। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, एक चीज जरा यहाँ पे देख लें, या तो आप डेट सिर्फ मेंशन कर लें, ये भी अच्छी बात क्या होगी कि आप इधर ही यानी कि इस चीज को ना थोड़ा सा इधर करके जरा नीचे डिस्टेंस के साथ यानी कि आप पेरिस से लिख रहे हैं तो पेरिस यहाँ पे जो भी आपका सिटी होगा वो मेंशन करें और कॉमा लगा के यहाँ पे ल और डेट यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वही चीज आगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है, आप क्यों, आपका मोटिव क्या है लेटर लिखने का, जो क्वेश्चन में होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसी तरह से आती है ग्रीटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल की डिफरेंट हो जाएगी और आपने यहाँ पे स्टार्टिंग लाइंस होंगी, किस तरह स्टार्ट करना है, अपना मोटिव पे किस तरह जाना है वो आपने बाद में मेंशन करना है और फिर एंड में भी आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लोज भी करना है। उसके बाद आपने इंग्लिश में होता है योर सिंसियरली, इसमें होता है कोडियलमो। ठीक है, कॉमा लगाया और अपना सिंपल सिग्नेचर कर दें, अपना नाम कर दें, चाहे तो इधर और चाहे तो आप राइट साइड पे करते हैं सिग्नेचर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझें तीनों के, और तीनों के स्ट्रक्चर ही अगर आपको आते होंगे, समझ होगी आपको, तो इसके 2 से 3 नंबर तो वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चर को पहले समझें, उसके बाद इस पे हम आते हैं कि इसको मेंशन आपने ग्रीटिंग कैसे करनी है, कब कौन सी ग्रीटिंग आपने वर्ड्स यूज करने हैं, और स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टार्ट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी हमने देख लिया है, पोस्ट कार्ड देखा है और ईमेल देखा है, ईमेल का स्ट्रक्चर देखा है और लेटर का स्ट्रक्चर देखा है। अच्छा, इन सब में क्या चीज आप देखेंगे कि आपको कुछ चीजों की जरूरत है, यानी कि जिसको लिख रहे हैं या अपना एड्रेस है जो भी है उसके लिए ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है। नो प्रेनो, ठीक है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको फैमिली नेम भी कहते हैं। उसके पास एड्रेस, ठीक है, आ जब भी आएगा इसका मतलब है जगह है, ठीक है, प्लेस, और लो जब भी आएगा तो उसका मतलब है आपने डेट मेंशन करनी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं बार बार आपको बता रही थी ग्रीटिंग, एक होती है ग्रीटिंग, आप जब भी किसी को आप कर रहे हैं सलाम वगैरह कर रहे हैं तो आप हेलो कर रहे हैं जब भी किसी को, तो वो होती है या तो आप ऑफिशियली आप बात कर रहे हैं या फिर आप फ्रेंडली किसी को मेल कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। तो जो फॉर्मल है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है, और फ्रेंडली अपने फ्रेंड को, अपने नेबर्स को, अपने कोलीग से बात कर रहे हैं तो वो फ्रेंडली मैनर में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ग्रीटिंग में देखते हैं कि फॉर्मल ग्रीटिंग जो है वो किस तरह से होती है। यूजुअली स्टार्ट करते हैं आप फ्रेंच में जो मेस्कुला है, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं, मुजक्कर बोलते हैं, ठीक है, वो मोस्यू करके बुलाते हैं और फेमिनिन को हम बनाते हैं मादाम करके। ठीक है, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। वो क्या है कि अगर आपको नाम नहीं पता, जिससे आप बात कर रहे हैं, फॉर्मल की बात करें, ऑफिशियल आप कोई लेटर लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, आपको नाम नहीं पता, आप इवन आपको जेंडर भी नहीं पता, ठीक है, तो आप क्या करें, दोनों को इस तरह से लिखें, मादाम कॉमा मिस्यू, कॉमा करके आगे आप अपनी बात स्टार्ट कर दें। ठीक है, या फिर आपको उसका कहना चाहिए उसकी पोस्ट पता है, ठीक है, तो आपको डिजिग्नेशन का पता है, तो आपने क्या करना है, और आपको जेंडर भी पता है, तो आपने मादाम ला डायरेक्ट्रिस, ठीक है, या फिर मिस्यू लु प्रेसिडेंट, यूं आपने मेंशन कर दें। ठीक है, या फिर आपको नाम पता है तो फिर आप मिस्यू करके या मादाम करके उसका आप नेम मेंशन कर दें। ठीक है, नोम मेंशन करते हैं यूजुअली। ठीक है, अच्छा, अब फ्रेंडली पे जाएं
तो वो तो बहुत सिंपल सा है। फ्रेंडली में क्या होता है कि आपने बोंजोर करके बात स्टार्ट कर दें, यूजुअली इसी तरह ही होती है, ठीक है। तो या फिर आप सैल्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लेटर लिख रहे हैं अपनी फ्रेंड वगैरह को, या फिर आप अपनी सिस्टर को लिख रहे हैं, या फिर अपनी डॉटर को लिख रहे हैं, सन को, किसी को लिख रहे हैं जो फ्रेंडली मैनर में बात करें, तो आप शेख मैस्कुलिन के लिए और शेख इस तरह से फेमिना के लिए यूज करेंगे। सैल्यूट और बोंजोर यूजुअली यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई आपका बिल्कुल स्टार्ट है जब, ठीक है, जिसको हेलो हाय हम बात करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास स्टार्ट है। अच्छा, स्टार्ट मिडल हो जाए, या कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है, यूजुअली जो वर्ब यूज होंगे इधर लेटर में या फिर आपके पास ईमेल में, लेटर यूजुअली होता है या फिर ईमेल में, तो आपने इन वर्ब को उनकी कॉन्जुगेशंस याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, इस तरह से जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपने ए में यूज नहीं करना, ठीक है। वर्ब ए में यूज नहीं करना, आपने वुलॉग यूज करना है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, मेंशन भी आपको पता भी होगा कि जब भी हम ये वाले वर्ब यूज कर रहे होते हैं, तो आपका जो होता है नेक्स्ट वर्ब जो होता है उसका इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने तीनों वर्ब, इनकी कॉन्जुगेशन याद कर लेनी है। ये चीजें यूज होंगी आपके पास लेटर में, ईमेल में, ठीक है। अच्छा, ये तो वर्ब थी, एक टिप समझ लें इसको। जरूरी नहीं है कि आपने इसको करना ही करना, लेकिन ये यूज होंगे, ठीक है ना। तो इन वर्ब को आपने, इसलिए बहुत जरूरी है ये वाले वर्ब, इनकी कॉन्जुगेशन करना। अच्छा, नेक्स्ट इसमें था स्टार्ट कैसे आपने लेना है, और अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे है। अच्छा, तो डिफरेंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अगर आप सिंपल सा लेकर चलना चाह रहे हैं तो भी मैं आगे आके बता देती हूँ, लेकिन ये डिफरेंट मैनर्स में, डिफरेंट वेज में अब बताया हुआ है कि आप किस तरह से स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, चाहे ईमेल है, चाहे आपके पास लेटर है, ठीक है। लगे किसी एक को ले लें, उसको उस तरह से प्रैक्टिस में लेकर आए। अच्छा, एक तो ये चीज है, डिफरेंट आपके पास है ऑप्शंस आ गई। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सिंपल सा लेकर चलें, बिल्कुल स्टार्ट सिंपल सा हो। एक मिनट सर, इसमें क्या रिकमेंड करती हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट जो है ना सिंपल से वर्ड के साथ करें। je veux écrire ce lettre pour, किस लिए मैं लिख रही हूँ, लेटर या ईमेल यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। इस तरह से रिस्पेक्ट के साथ बात स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि आप मोटिव, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जहन में रखें कि आपने बात करनी क्या है। एक दो सेंटेंसेस में अपना मोटिव मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद कोशिश करें कि 2-3 क्वेश्चन आप पूछ लें उससे, ठीक है। उसको पूछने का तरीका, या तो आप ये फर्स्ट 2 लाइन में, आप फर्स्ट लाइन में ये उन प्रिसीजन आप वो demandez, ठीक है, ये मेंशन कर दें, या फिर je voudrais vous poser les questions souvent, ये दो, इन दोनों में से किसी एक लाइन को याद कर लें, ठीक है। ये मस्ट लिखें उसमें, और क्वेश्चन उससे पूछें। अगर तो आप कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके बारे में पूछें, कितनी ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। और या फिर आप किसी और, कोई और आपके पास लेटर है कुछ, यानी कि लेटर का कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कोई भी है आपका लेटर लिखने का, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है, और स्टार्ट में 1-2 लाइनों में अपना मोटिव आपने सामने रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन उससे कोई ना कोई पूछें, ठीक है, वो 2-3 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपने, अगर समझते हैं
आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि आपने उससे रांदेवू बनाना चाहे, अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं, उसके साथ लेना चाह रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट की भी एक, आप रांदेवू का भी आप एक लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। और उसको ये भी मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस टाइम से इस टाइम के लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप एक लेटर का स्ट्रक्चर इस तरह से आप मेंशन कर, कोई भी लेटर हो, किसी को भी आपने लेटर लिखना हो, मैं बात फॉर्मल लेटर्स की कर रही हूँ, तो आप उसको इस तरह से उसका स्टार्ट और उसकी बॉडी इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था एक टेक्निक। अच्छा, अब आपने अगर अपने फ्रेंड को मेंशन करें या आप ऑफिशियल भी अगर आप लेटर लिख रहे हैं और वहाँ पर एक दो और लाइनें हो सकती हैं, एक लाइन में आप मेंशन कर सकते हैं, या तो आप फोटो भेज रहे हैं, आप सीवी भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड उन्होंने किया है ऑफिशियली, तो आप डॉक्यूमेंट कोई भेज रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनमें से कोई भी लाइन चूज कर लें जो आपके लिए सिंपल हो, ठीक है। आप अटैचमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, चाहे वो उस डॉक्यूमेंट में फोटो आ रही है, आपका सीवी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने बस इतनी सी चीज इसमें करी। यहाँ पे तो सीवी का वर्ड मेंशन है ना, तो आप ले डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों लाइनों में से कोई भी लाइन आपको जो इजीली याद हो जाए उसको याद कर लें, लेकिन सीवी की जगह आप अपने डॉक्यूमेंट या फोटो या जो भी चीज आप अटैचमेंट में लगा रहे हैं उस चीज को मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गया, बॉडी भी आपका तकरीबन कंप्लीट होगी, आपने मोटिव पे मेंशन कर दिया, आपने क्वेश्चन भी कर लिया, उसके बाद आपने जो है ना अपनी रांदेवू का भी पूछ लिया, एंड में आके आपने अपनी अटैचमेंट का जिक्र कर दिया कि इस लेटर के साथ, या फिर सॉरी ये तो ईमेल में ही होगा, ईमेल के साथ मैंने आपको अटैचमेंट किया, तो ये एक लाइन में आ जाएगी चीज, ठीक है। अच्छा, अब लेटर हो या ईमेल हो, आपके पास एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आपने ये वाली लाइन याद कर लें और उसको इस तरह से करें कि je veux prix d'écrit, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, वो मादाम है, मिस यू है, जो आपने ग्रीटिंग के टाइम पे आपने मेंशन किया था, उसको यहाँ पर मेंशन कर दें, मादाम मिस यू, या फिर मादाम, या फिर मिस यू, या फिर मादाम का जो भी नाम होगा वो नोम आप यहाँ पे मेंशन कर दें, या मिस यू का जो भी नोम होगा वो आपने इस जगह पे मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर आगे से यही रेड में जो है एक्सप्रेशन दी मैं सैल्यूटेशन डिस्टिंग्विश, ये आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ तक जो रेड में है इसको बस याद कर लें, एंड वाली लाइन पे ये लिख दें, तो ये आपके पास फॉर्मल वे है। अगर आप अगले को ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि मैं आपके रिस्पांस का वेट करूंगा, तो आपने बस ये ग्रीन वाली चीज मेंशन कर देनी, बाकी तो वही चीज है, ठीक है। ये मिस यू मादाम या जो भी उधर नाम आता है वो आप लिख देंगे। तो इस लाइन को एज इट इज याद कर लें, तो आपका कंप्लीट लेटर, बेहतरीन आपका लेटर तैयार हो जाएगा। या ईमेल है तो ईमेल, बस स्ट्रक्चर चेंज होंगे, दरमियान में जो आपके पास जो बॉडी ग्रीटिंग्स और एंड लाइंस आती हैं वो सब, लेटर हो या फिर आपके पास ईमेल हो, वो सेम ही हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये और एंड में जाके आपका लेटर हो या फिर आप ईमेल हो, तो एंड में मैंने आपको बता दिया कि वो नोम, प्रीनोम, कोडियलमो, ये आपने जरूर मेंशन करना है, ठीक है। अब इसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। चलें अब तक के लिए इतना ही। अफ़राह मिज़ामी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।